अब हम कुछ और रिएक्शंस पढ़ेंगे। देखो अभी हमने देखा कि यार ओजोनोलिसिस में क्या हुआ, क्या हुआ ओजोनोलिसिस में? ओजोनोलिसिस में जो हमारा अल्कीन था वो अल्कीन क्या हो गया? टूट गया, टूट गया, टूट के बिखर गया, एक के दो हो गए, इधर से वो उधर से वो, है ना। तो हमें जो अल्डिहाइड कीटोन मिला उसके अंदर की जो कार्बन है और अल्कीन के अंदर के जो कार्बन है वो कैसे है? सेम है क्या? राइट। जो भी अल्डिहाइड मिला, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, इट वाज अ व्हिच अल्डिहाइड, इससे मिलने वाले अल्डिहाइड का नाम क्या था? फॉर्मल्डिहाइड। क्या था? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो यार इसमें कितने कार्बन है? दो, और फॉर्मल्डिहाइड में एक, तो कार्बन का सेम रहेगा? नहीं। तो हमें ओजोनोलिसिस से जो अल्डिहाइड या कीटोन मिलता है उसके अंदर कार्बन ज्यादा होते हैं कि कम होते हैं? ज्यादा होते हैं कि कम होते हैं? कम। ठीक है, इकडे बोल। ठीक है, तो उसके अंदर जो कार्बन होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? कम। ठीक है, तो इसीलिए अब एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे। कैसे कार्बन रहेंगे? सेम नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे, बराबर। अब हम देखेंगे यहाँ पे सेम नंबर ऑफ कार्बन कैसे रहेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये अल्कीन है और ये सिमेट्रिकल अल्कीन है और उस प्रोसेस का नाम है बच्चों वैकर्स प्रोसेस। ठीक है, कौन सी प्रोसेस? वैकर्स प्रोसेस। ध्यान रखेंगे इस प्रोसेस का नाम है बच्चों कौन सी प्रोसेस? वैकर्स प्रोसेस। सो व्हाट वी हैव रिलेटेड टू दिस व्हिच प्रोसेस? वैकर्स प्रोसेस। ठीक है, सो वी हैव दिस कंपाउंड, इट्स नेम इज इथीन। एंड व्हेन वी ट्रीट दिस इथीन, इथीन की रिएक्शन जब हम किसके साथ करते हैं? O2 from air in the presence of PbCl2 and CuCl2। ठीक है, O2 in the presence of air मतलब ऑक्सीजन कहां से लिया? एयर से। in the presence of PbCl2 and CuCl2 and we heat it at 100 degree Celsius under pressure। ठीक है, दिस इज अ वैकर्स प्रोसेस। अब वैकर्स प्रोसेस, जैसे मैं यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ पे हाफ O2 लूं तो क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे ब्रेक कर रहे। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, एंड व्हेन वी ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, इट अंडरगो व्हिच फिशन? होमोलिटिक फिशन। एंड एज इट अंडरगो होमोलिटिक फिशन, it has one unpaired, it has one unpaired, and we have a concept when incoming is free radical molecule undergo homolytic fission, and there is not only breaking of its pi bond, along with the pi bond there is also breaking of sigma bond, and after the breaking of sigma bond it will also break homolytically. So it will have the two unpaired electron and it will also have the two unpaired electron, and this oxygen has two free radical, and as this oxygen has two free radical we have the concept when incoming is free radical molecule undergo homolytic fission, तो इसका क्या टूटेगा? पाई। और पाई टूटने के बाद ये हाफ है मतलब एक दो में से कैंसिल हो जाएगा, एक नासिक ऑक्सीजन इधर आएगा और आने के बाद हो सकता है कि इसका मतलब इसका क्या टूटेगा? पाई। इसके पास एक अनपेड, इसके पास एक अनपेड, ये अनपेड वो इधर शेयर करेगा, ये अनपेड वो इधर शेयर करेगा। फिर 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल होती है, हम 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म कर रहे हैं, तो ये दो में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाएंगे। कार्बन के ऊपर आएगा कौन सा चार्ज? नेगेटिव, और यहाँ से कौन निकलेगा? H पॉजिटिव। This H पॉजिटिव कंबाइन विद दिस C नेगेटिव, और यहाँ पे जो बनेगा बच्चों दिस इज कार्बन, और ये दो हाइड्रोजन है। ठीक है, और क्या हुआ? दो हाइड्रोजन है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव, और नेगेटिव को कौन लग गया? H पॉजिटिव, और ये C है, ये H है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O फॉर्म हो गया, and in this way you get this compound. Its name is a which aldehyde? Acetaldehyde।
we are getting this compound, its name is acetaldehyde. ठीक है, क्या नाम है बच्चों इसका? acetaldehyde. तो हमको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, the name of that product will be acetaldehyde. We have, this is ethene. When we treat it with oxygen, that is O2 in the presence of air, that PbCl2 and CuCl2 at 100 degrees Celsius and under pressure will react here and it will form here the acetaldehyde. क्या बनेगा बच्चों? acetaldehyde. ठीक है, अब बताइए, अभी अल्कीन में कितने कार्बन थे? 2. अल्कीन में कितने कार्बन थे? 2. और अल्डिहाइड या कीटोन जो बना उसमें भी कितने कार्बन है? 2. ओजोनोलिसिस से क्या होता था? अल्कीन में जितने कार्बन है उससे कम कार्बन वाला अल्डिहाइड और कीटोन बनता था। लेकिन वैक्टर जी ने बोला भाई टेंशन मत लो, हम ऐसी रिएक्शन निकालेंगे जिससे क्या होगा, जितने कार्बन है उतने ही कार्बन वाला क्या बनाएंगे, अल्डिहाइड और कीटोन। डू यू अंडरस्टैंड? ये तो हो गया सिमेट्रिकल अल्कीन के लिए। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन वहां पे होता है, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, तो आपको क्या करना है इस रिएक्शन में? डायरेक्ट 2 कार्बन है, 2 में से एक कार्बन को लगा देना है ऑक्सीजन और दूसरे कार्बन को लगा देना है हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब ये 2 कार्बन है, एक को डबल बॉन्ड वो लगा देंगे, वहां का हाइड्रोजन बाजू वाले को लगा देंगे। तो वैक्टर्स प्रोसेस में ऐसा पाया गया। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीजन जो डबल बॉन्डेड है वो एक तो सेकंड को लगेगा, नहीं तो थर्ड को लगेगा। तो ऐसा पाया गया कि जनरली मिथिल ग्रुप जो है, मिथिल ग्रुप जिसके बाजू में है उसको वो ज्यादा लगता है। ठीक है, वंस मोर, जनरली मिथिल ग्रुप जिसके बाजू में है उसको वो ज्यादा लगता है। बराबर, किसको ज्यादा लगता है? मिथिल वाले के बाजू में। ठीक है, और इसीलिए वैक्टर्स प्रोसेस, दैट इज व्हाट, O2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ, सारे बोलो, PbCl2 और CuCl2 at 100 degree Celsius. बराबर, तो it provides the which oxygen, nascent oxygen। कहाँ लगेगा? मिथिल के बाजू के कार्बन को। तो इधर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, फिर इधर हो जाएगा CH2, फिर इधर CH2 CH3। यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ आया, you get this, its name is a pentane 2,1। क्या नाम है इसका? pentane 2,1। you get here the product, its name is a pentane 2,1। do you understand? And the name of the process is a which process? Wacker's process। once more, name of the process is a which process? Wacker's process।